जब हम पैदा हुए, जब हम बचपन में थे, तब हम सटीक वर्तमान क्षण में जी रहे थे। वास्तव में उस समय हमारे पास केवल एक चीज थी और वो था वर्तमान क्षण। अगर हम खुश होते तो हम जोर से हंस पड़ते, अगर हम भूखे होते तो हम जोर से रोते। तब सच्चाई हमारे साथ थी। लेकिन फिर क्या हुआ? इस सच्चाई को हमसे दूर कौन ले गया? इस वर्तमान क्षण को हमसे छीना हमारे ही भागने वाले मन ने। हमें सच्चाई के पलों से वंचित कर दिया। हमारा मन अनजाने में अतीत की यादों में भाग जाता है, फिर भविष्य की कल्पना से संचलित हो जाता है और इसीलिए हम सच्चाई से और खुशी से दूर रहते हैं। और हमने अपने ही मन में ये आदत सी डाल ली है और ये एक दिन में नहीं हुआ, कई साल बीत गए और हमें ये आदत पड़ गई। पुरानी यादों को बार बार मन में दोहराते रहना। जो बीत गया है वो अब इस क्षण में कैसे भला सच होगा, पर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और मन ही मन दुखी होते रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंताओं में, काल्पनिक विचारों में हमारा मन भटकते रहता है। और इस तरह की आदत हमने स्वयं को ही डाल ली है और इस काल्पनिक दुख में, पीड़ा में लोट पे लोट लगाते जा रहे हैं, वास्तविकता से कोसों दूर। बेशक मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमने अपने अनुभव से सीखना नहीं चाहिए, उसका विश्लेषण करना नहीं चाहिए, या फिर भविष्य की योजना बनानी नहीं चाहिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और योजना बनाना, अपने अनुभव से सीखना, विश्लेषण करना, ये सब वर्तमान क्षण जीने का हिस्सा ही तो है ना? मेरा मतलब है मन का भटक जाना, अनजाने में कल्पना की, भ्रम की सवारी करना, विचारों में भाग जाना। मैं उस विषय की बात कर रहा हूँ जब अचानक मन पुरानी यादों में खो जाता है या भविष्य की चिंता के बारे में, भविष्य के विषय के बारे में सोचने लगता है। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं कि कैसे होता है। अब याद कीजिए, आप एक किताब पढ़ रहे थे और लंबे समय से आप एक ही पेज पर थे। अर्थात ऐसा हुआ था कि पढ़ते पढ़ते आपने अपने होश खो दिए और जब आपको इसका एहसास हुआ तो आप उधर ही थे। क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? या फिर ट्रेन में, फ्लाइट में आपको समय का पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, क्योंकि आप ख्यालों में, अपने ही विचारों में ओतप्रोत हो गए थे। मन बेकाबू होकर भटक रहा था। वर्तमान क्षण आपके द्वारा मिस हो गया था। क्या ऐसा कभी हुआ है? याद कीजिए, देखिए इस अनुभव तक
तो ठीक ही है, लेकिन हमने हमारे जीवन में ऐसे कितने कीमती वर्तमान क्षणों को खो दिया है। इसीलिए हम फिर ये बार बार सोचते रहते हैं कि मैं वो नहीं कर पाया जो मैंने करना चाहिए था, या मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ मैं पहुँचना चाहता था। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने उन अनगिनत अद्भुत वर्तमान क्षणों को खो दिया, गवा डाला, जिन वर्तमान क्षणों के प्रयोग से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। मित्रों, यहाँ पर एक 15 मिनट के ध्यान के अनुभव की बात कर रहा हूँ। ये ऑडियो ध्यान है रोजाना ध्यान करने के लिए। दैनंदिन ध्यान योग सकारात्मक ऊर्जा के रूप में इस कार्यक्रम को बनाया जाएगा। ये कार्यक्रम दैनिक ध्यान के लिए 15 मिनट के लिए ध्यान अनुभव का एक ऑडियो है। आने वाले 2 दिनों में खास आपके लिए विशेष रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। इस ध्यान अनुभव की शुरुआत आपके नाम को पुकार कर होती है और इसीलिए ये आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। ये ध्यान करने के लाभ, यदि आप नियमित रूप से ये ध्यान करते हैं तो आप पूरे दिन भर उत्साह, शांति और शक्ति का अनुभव करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नकारात्मक विचार, चिंता, भय, तनाव, इन सभी चीजों से छुटकारा पाने में ये ध्यान आपकी मदद करेगा। इस प्रोग्राम के बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी समझनी हो तो इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस बॉक्स को अवश्य पढ़िएगा। ज्ञानी होने से समझदार होना ज्यादा आवश्यक होगा। इस वर्तमान क्षण में जागृत होना, सजग होना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कैसे? आइए इस कथा से समझते हैं। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। उसमें से 3 दोस्त ज्ञानी पंडित थे, सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने वेदों का अध्ययन में महारत हासिल की थी। वेदों के अध्ययन के कारण उनकी कुछ उपलब्धियां थी, सिद्धियां थी। चौथा दोस्त सामान्य था, लेकिन वो वर्तमान क्षण के लिए तैयार था, अवसर की महिमा जानता था। एक दिन वे चारों एक जंगल से होके दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। एक सिद्ध व्यक्ति ने एक हड्डी का कंकाल देखा। उसने कहा कि मुझे जो उपलब्धि हासिल है, मैं इस जानवर के कंकाल को सभी हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। और कुछ ही समय में उसने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया और उस जानवर के पूरे कंकाल का निर्माण किया। तब दूसरा सिद्ध पुरुष मित्र बोला कि ये कंकाल शेर जैसा दिखता है। मेरी सिद्धियों से इस कंकाल पर मैं मांस और त्वचा लगा दूंगा
ताकि हम ये जान सके कि ये जानवर सचमुच में शेर है और कुछ ही समय में उसने वैसा कर दिया और वो वास्तव में एक शेर ही था। तीसरे सिद्ध पुरुष ने कहा कि मैंने जो उपलब्धि हासिल की है उससे मैं इस मृत सिंह में जान फूंक सकता हूँ। चौथा मित्र, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, उसने कहा, मित्र ऐसा मत करना। अगर वो सचमुच जीवित हो उठेगा तो वो हमें मार देगा। लेकिन इससे तीनों सिद्ध पुरुष सहमत न थे। उन्होंने गर्व से कहा कि हमने ही तो शेर को नया जीवन दिया है, वो भला हमें कैसे मार सकता है। लेकिन तू सामान्य है, तू सावधान हो जा, इसके निर्माण में तेरी भागीदारी नहीं है। सामान्य दोस्त ने बार बार गुहार लगाई कि वे ऐसा न करे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तो फिर विवशता से उसने कहा कि तब तक रुक जाओ जब तक मैं पेड़ पर न चढ़ जाऊं, और ऐसा कह के वो पेड़ पर चढ़ गया। तीनों ज्ञानी पंडित उसकी तरफ देखकर हंसते रह गए। अब तीसरे सिद्ध पुरुष ने अपने सिद्धि के साथ उस सिंह में प्राण फूंक दिए। कुछ ही समय में शेर खड़ा हो उठा और उसने सबसे पहले यही काम किया कि उन तीनों को मार दिया। मित्रों, वास्तव में वर्तमान क्षण बड़ा ही खूबसूरत, शानदार है। वर्तमान क्षण की महिमा अद्वितीय है। यानी अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अगर मुझे इस वर्तमान क्षण की प्राप्ति यदि हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान क्षण ही सब कुछ हासिल करवा देगा। जो भी कोई इस वर्तमान क्षण में जिएगा, इस वर्तमान क्षण में बसेगा और इस वर्तमान क्षण को समझेगा, वो सभी सुख दुख से परे होकर सदा ही आनंद उत्साह की प्रवाह से भरा हुआ जीवन व्यतीत करेगा। क्योंकि इस वर्तमान क्षण के बीचों बीच, इस वर्तमान बिंदु पर कोई भी दुख नहीं है, कोई भी पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। चिंता, भय, तनाव जैसी कोई भी चीज इस वर्तमान क्षण में नहीं होगी। और सबसे कठिन अगर कुछ है तो ये वर्तमान क्षण को हासिल करना, इसको पाना। क्योंकि ये वर्तमान क्षण बड़ा ही चंचल है। वो क्षण भर के लिए भी नहीं रुकेगा और इसीलिए इससे हम वंचित हो जाते हैं, हमसे ये छीन लिया जाता है और इसे हमसे किसने छीना, किसने चुराया? तो अपने ही मन ने। आइए समझते हैं ये वर्तमान क्षण अपने मन से वापिस हासिल करने के कुछ टिप्स। बेलगाम दौड़ते हुए अपने मन से ये वर्तमान क्षण
अवश्य ही वापिस पाया जा सकता है। और इसके लिए हमारे फिजूल समय का सही उपयोग करते हुए हम दिन प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ये अभ्यास अवश्य कर सकते हैं। पहली बात होगी, अपने ऑटो पायलट फंक्शन पर ध्यान रखना होगा। अर्थात पुस्तक पढ़ते समय कब होश उड़ गए, प्रतीक्षालय में या यात्रा करते समय कब होश उड़ गए, कब वापिस आए। जब होश उड़े तो मन कहाँ कहाँ भटक रहा था। सिर्फ ध्यान देना है, मन ही मन ये जानना है कि हाँ होश उड़ गए, ये मन वापिस आया, मन यहाँ भटका, अच्छे बुरे विचारों में अचानक भटक गया। और निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना यही एक अभ्यास होगा। इससे मन की गतिविधियाँ पहचान पाएंगे, जान पाएंगे और फिर उसे नियंत्रण करने का रास्ता भी प्राप्त होगा। दूसरा अभ्यास, कोई भी बात कर रहा हो उसे ध्यान से सुनिएगा। अक्सर जब कोई कुछ कहता है तो हम अपने ही विचारों में खो जाते हैं, होश खो बैठते हैं, मनपूर्वक हम नहीं सुनते। ये आदत हमने बना ली है, इसलिए होशपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तीसरा अभ्यास होगा ध्यान करना, मेडिटेशन करना नियमित रूप से। और आज इस भाग में हम वर्तमान क्षण को पाने के लिए एक सजग होने का ध्यान अभ्यास करने ही वाले हैं। इसी प्रकार नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास हो, इससे वर्तमान क्षण वापिस पाने की प्रैक्टिस हो सकती है। चौथी बात, चौथा अभ्यास, यानी अपने ही रुचि को, पसंदीदा विषयों को साधना, समय निकालना नियमित रूप से, जिससे मन खिल उठे। उन चीज़ों को करना जो पसंद है, पेंटिंग होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना होगा या कोई किताब पढ़ना होगा। ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है अवश्य करें, समय निकालें। ये रोज़मर्रा की दैनंदिन चीज़ों को थोड़े समय के लिए उतार कर बाजू रखें और पसंदीदा चीज़ें करें। पांचवी बात होगी, अपनी दैनंदिन गतिविधियों को होशपूर्वक करें। छोटी छोटी बातें जैसे गृहिणी खाना बनाना, झाड़ू मारना, धुले हुए कपड़े अलमारी में सजाना, इस तरीके की दैनंदिन गतिविधियाँ, या फिर हम सभी के लिए खाना खाना हो, कपड़े पहनना हो, जूते पहनना हो, इस तरह की सरल स्वाभाविक दैनंदिन चीज़ें कार्य करते समय हमारा मन अक्सर विचारों से भरा हुआ ओतप्रोत होता है। एक तरफ काम होते रहते हैं लेकिन ध्यान वहाँ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए ये अभ्यास के तौर पे करें। ऐसे सरल छोटे छोटे कार्य करते समय पूरा ध्यान एक एक चीज़ से करें, पूरे मन के साथ वो करने की कोशिश करें। उस पल को
जीने की कोशिश करें। बस इन्हीं कुछ अभ्यासों के साथ हम वर्तमान क्षण में जीने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर वही प्रैक्टिस आदत में परिवर्तित होगी और हर एक वर्तमान क्षण जो कि अद्भुत है वो हमें हासिल होगा। मित्रों, आइए अब हम आज का प्रत्यक्ष ध्यान अनुभव लेते हैं। आज हम वर्तमान क्षण में सजग होने का, वर्तमान क्षण देखने का ध्यान अनुभव करने वाले हैं और इस वर्तमान क्षण का खूबसूरत सच हम जानने वाले हैं। इस विश्व का, इस दुनिया का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है और आज के इस ध्यान के अनुभव में हम एक एक करके प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों से एक होने की चेष्टा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आंखें आराम से बंद कीजिए, पीठ और गर्दन सीधी रखेंगे और बड़ी आराम से बैठना है। कुछ समय के लिए सारे विषय, सारी चीजें दूर करेंगे और पूरा ध्यान अपने भीतर ले जाएंगे। अपने शरीर के भीतर देखना है। सर के सिरे से लेके पांवों की उंगलियों तक मन को गुजारना है और यदि कहीं किसी भी भाग में कोई तनाव समझ में आता है तो उसे शिथिल करेंगे, उसे रिलैक्स करेंगे। ठीक है, हुआ? बहुत अच्छे। आइए सबसे पहले अपने शरीर में अलग अलग भागों में जो स्पर्श का अनुभव हो रहा है उसे जानेंगे, उसे समझेंगे। शरीर के विभिन्न हिस्सों में छोटे बड़े किस्म के स्पर्श होते रहते हैं, अपने आप होते रहते हैं, है ना? शरीर पर, त्वचा पर आपको जानना है विभिन्न स्पर्श हो रहे हैं, उनको समझना है। देखना चालू करे, महसूस करना आरंभ करे। आपके हाथ जहां रखे हैं वहां होने वाला स्पर्श, पैर जहां टिके हुए हैं, पैरों की उंगलियां, उनको होने वाला स्पर्श, आप जहां बैठे हैं, जहां पे शरीर का भार है, वहां पर होने वाला स्पर्श, शरीर का दबाव, वजन का स्पर्श,
इसे जानेंगे, इसे देखेंगे। श्वास आते समय नाक को हवा का स्पर्श हो रहा है, उसे देखेंगे, उसे जानेंगे। पहने हुए कपड़ों का शरीर की त्वचा को स्पर्श हो रहा है, उसे देखेंगे। हमारे बालों का हमारे शरीर की त्वचा पर बिल्कुल हल्का सा स्पर्श है, उसे महसूस कीजिए। बहुत अच्छे। अब इसके आगे पूरा ध्यान हम ले जाते हैं अपनी कानों की तरफ, और कौन से ध्वनि, कौन से आवाज सुनाई दे रहे हैं, यहाँ पर पूरा ध्यान। और सुनिए, कानों से नहीं, मन के दरवाजे खोल के आपको सुनना है। सुनिए, दूर से आने वाले आवाज, नजदीक से आने वाले आवाज, बड़ी शांति से सुनिए, मन से सुनिए। कुछ सुनहरे ध्वनि और कुछ असहज ध्वनि। शुरू हुए, बड़े हुए, फिर कम हो गए और फिर बंद हो गए। और कुछ ध्वनि आते ही जा रहे हैं। सभी किस्म के ध्वनि, बहुत गहराई से, छोटे हल्के ध्वनि, बड़े ध्वनि, पूरे ध्यान से सुने। ठीक है? अति सुंदर। अब इसके आगे पूरा ध्यान ले जाएंगे अपने नाक की ओर, और देखिए कौन सी गंध आ रही है। और अब समझिए एक बड़ी अनोखी बात, गंध लेने की जो क्रिया है वो तभी होती है जब श्वास अंदर जा रहा हो। श्वास बाहर छोड़ते समय गंध लेने की क्रिया नहीं होती, और इसीलिए उसे कहते हैं गंध लेना, गंध का आना, है ना? गंध कहाँ आई और उसका ज्ञान कहाँ हुआ? बड़ी मजेदार बात है। क्या खूबसूरत सिस्टम बना के दी है सृजन करने वाले ने, निर्माता ने। यदि गंध नहीं आ रही है तो ये भी बड़ी गहराई से समझेंगे कि गंध नहीं आ रही है ना? अगली बार जब आप यही ध्यान कर रहे हो तो एक आधा फूल या कोई गंध या कोई अगरबत्ती साथ में रखिए, तो ये गंध का अनुभव बड़ा अच्छा होगा।
ठीक। अब पूरा ध्यान अपनी जीभ की ओर ले जाएंगे और ये देखेंगे कि जीभ को क्या स्वाद आ रहा है। धीरे से जीभ को हिलाएंगे और मुंह के अंदर दांतों को और जबड़ों को स्पर्श करेंगे और देखेंगे कि क्या स्वाद आ रहा है। हल्का सा जीभ को मोड़ सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं और ये महसूस करेंगे कि क्या स्वाद आ रहा है। स्वाद की निर्मिति कहाँ होती है और स्वाद का आकलन कहाँ होता है, अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। अब इस ध्यान के अनुभव में ये जानेंगे कि सिर्फ जीभ को भी स्वाद है और यदि स्वाद नहीं है तो स्वाद नहीं है, यही अनुभव करेंगे। जो हो रहा है, जो सच्चाई है, उसे जानना है, उसे देखना है। अगली बार जब आप भोजन कर रहे हो तब आधा एक आध मिनट ये ध्यान का अनुभव जरूर कीजिए, ठीक है? और अब पांचवा अनुभव, आंखें बंद ही रखेंगे पर पूरा ध्यान, मन का ध्यान ये हमारी दृष्टि की ओर ले जाएंगे। बंद आंखों से रोशनी को देखेंगे, बंद आंखों से प्रकाश देखने की चेष्टा करेंगे। देखिए तो बंद आंखों से क्या दिख रहा है। जैसे कि कोई रात खिली हो और कुछ छोटे से प्रकाशमय बिंदु जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हो, या जो भी आपको दिख रहा है, सच को देखना है। जो भी आपको दिखे, हरा पीला नीला, कोई भी कलर्स, कोई भी रंग कुछ चमक रहा हो या तो अंधेरा, वास्तविक रूप से जो भी आप बंद आंखों से नजारा देख पा रहे हो उसे ही देखना है। कोई कल्पना नहीं, सच देखना है। और यदि कुछ भी नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं दिख रहा, यही देखना है, इसका ही अनुभव लेना है। देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छा ध्यान का अनुभव लिया, ध्यान की अवस्था में पहुंचे। कुछ समय के लिए सारी चीजें बाजू में रखकर इस वर्तमान क्षण का अनुभव किया, इस वर्तमान क्षण को जाना, समझा, इसमें ही जागृत हुए। जब अच्छा लगेगा आप ये अनुभव अपने आप ले सकते हैं, है ना? और इससे मन बड़ा प्रसन्न होगा, हल्का होगा। आइए अब दोबारा जागृतावस्था में आते हैं। हाथ पैर की उंगलियां हिलाएंगे, धीरे धीरे आंखें
खोल देंगे, गर्दन पीठ हिला सकते हैं। वाह, क्या खूबसूरत दुनिया है, क्या प्रसन्न लग रहा है। बनाने वाले ने ये स्वस्थ सुंदर शरीर कितनी खूबसूरती से बनाया है। बहुत अच्छे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।